नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा का वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी का पाठ देख रहे हैं। पाठ तीसरा पाठ है और घनश्याम अग्रवाल जी ने इस पाठ में हमें समाज व्यवस्था, समाज में होने वाली अर्थव्यवस्था और समाज के लोगों के रहन सहन और सार्वजनिक दिन और सार्वजनिक व्यक्तियों के जीवन में घटने वाली विविध घटनाएं, चलते फिरते बसते उठते हमारे आसपास के लोगों में होने वाली विविध घटनाओं का अनुभव दर्शाया है। यह कहानी हास्य व्यंग्य कहानी है। तो क्या होता है, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि हमें कुछ दुख हुआ तो हमें हमदर्दी देने के लिए, एहसास देने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं। वह एहसास देना केवल उनका नाम मात्र होता है, उससे वह अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में हम घनश्याम अग्रवाल जी की वहारे हमदर्द यह कहानी देखेंगे। तो पहले हम घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग से ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। तो देखिए, परिचय में ही हमें लेखक ऐसे जाने जाते हैं कि वह हास्य व्यंग्य लेखक है, हास्य व्यंग्य कवि है। तो उनकी कुछ कृतियां भी प्रसिद्ध है। हंसी घर के आईने, यह भी हास्य व्यंग्य काव्य है। आजादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य व्यंग्य, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने लघु कथा संग्रह आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। आज जब हम वहारे हमदर्द यह कहानी देख रहे हैं घनश्याम अग्रवाल जी का, तो इस कहानी संबंधी कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो आज हम जो हास्य व्यंग्य निबंध देखने जा रहे हैं, उसके माध्यम से लेखक ने हमें दुर्घटना घटने के बाद कभी कभी विनोद निर्माण हो जाते हैं, वह विनोद उन्होंने बड़ी रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी दिखाने वाले किस तरह हमें पीड़ादायी यानी हमें बुरे कैसे लगते हैं, यह बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने हमें बताया है। तो देखिए, वहारे हमदर्द इस शीर्षक में हमें उद्गारवाचक चिन्ह दिखाई देता है। वहारे हमदर्द उद्गारवाचक चिन्ह उसे हम कहते हैं, यानी कि हमदर्द हमें एहसास दिखाने वाले लोग जो होते हैं उसे हमदर्द कहते हैं। हमदर्दी यानी कि एहसास दिखाने वाली बातें। वहारे यह आश्चर्य व्यक्त किया है, उद्गारवाचक चिन्ह है, इसलिए हमें यह आश्चर्य दिखाई देता है। तो देखिए, इस कहानी का आशय हम देखेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता,
किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाह पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो पहले परिच्छेद में हमें लेखक ने बताया है कि समाज में किस तरह घटनाएं घटती है। तो एक दिन लेखक जी एक भाषण सुनकर अपने घर जा रहे थे, तो उनके सामने से एक कार आ जाती है और एक दूसरे में टक्कर हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है कि लेखक साइकिल पर थे, उनकी टांग टूट जाती है। और यहाँ लेखक ने विशेष बताया है कि अभी भी इंसानियत मानव में जागरूक है। तो कोई लोग सामने आ गए और दुर्घटना घटने से वह लेखक को एक अस्पताल में ले गए हैं, उनकी टांग टूट गई है। देखिए क्या होता है आगे। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर पर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरों का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो लेखक बताया है कि उनका एक्सीडेंट होने से उसे लोगों के सहारे अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ लोग लेखक को होश आने का इंतजार कर बैठे रहे थे और बैठते बैठते उनको होश आया तो एक व्यक्ति उनके सामने आ गया और वह सभी बातें लेखक को बता रहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपकी टांग टूटी हुई है और आप एक जगह से हिल नहीं सकते। लेखक ने भी देखा कि उनका एक पैर सही था, सलामत था, तो दूसरा पैर उनका रेत के सहारे खाट पर टांग कर रखा था, वो हिल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक मुहावरा हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, टांग का टूटना। टांग का टूटना यानी कि यहाँ हास्य व्यंग्य के सहारे लेखक ने बताया है कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो यह हास्य व्यंग्य है, उनका सही अर्थ पैर टूटना होता है। टांग का टूटना यानी पैर का टूटना, पांव टूटना हम उसे कहते हैं, या दुर्घटना होना हम उसे कहते हैं, यातना होना हम उसे कहते हैं। लेकिन लेखक ने यह सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना ऐसा अर्थ बताया है क्योंकि लेखक हास्य व्यंग्य लेखक है इसलिए। तो देखिए क्या होता है कि लेखक एक अस्पताल में भर्ती है, सार्वजनिक अस्पताल में है, वह बताते हैं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि
मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरी परिचितों रिश्तेदारों मित्रों, आओ, जब जी चाहो आओ, चाहे जितना देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो लेखक ने यह हास्य व्यंग की तरह बताया है कि अब लेखक को एक फिक्र होने लगी है। कौन सी फिक्र? तो लेखक के रिश्तेदार, मेहमान या उनके दोस्त या लेखक को परिचित हुए जो आदमी है, वह सब अभी लेखक को नज़रअंदाज करने के लिए उनके पास आएंगे या उसे हमदर्दी दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आए जाएंगे। और वह क्या करेंगे? तो लेखक को अब नींद नहीं आने देंगे या उनके पास जितना चाहे उतना बैठेंगे और बदला लेंगे। ऐसे लेखक को अब चिंता हो रही है। देखिए आगे, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो लेखक को एक ऐसा परेशानी सामने आ जाती है कि लेखक भी किसी की टांग टूटने के बाद उनको देखने गए थे, अब वह पहले देखने को आएंगे। यह परेशानी लेखक को सता रही है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत देखने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खुली तो वे मुस्कुराए हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिए लेखक जी अभी एक एक घटना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पहले उनका एक ऑफिस के बड़े बाबू उनके मिलने के लिए आए थे, क्योंकि लेखक भी उनकी टांग टूटी हुई थी, तब वह उसे मिलने गए थे। तो लेखक अभी ऐसे करते हैं कि कोई भी आ जाए मैं आंख नहीं खोलूंगा। तो वह आ जाते हैं, धीरे धीरे से हिलाते हैं। वह आंख नहीं खुलती देखकर बड़े बाबू क्या करते हैं, उनकी टूटी हुई टांग को जोर से दबाते हैं। जोर से दबाने के बाद उनको परेशानी हो जाती है और वह आंखें खुलते हैं। तो वह बड़े बाबू उनसे कहते हैं कि अब तबीयत कैसी है। तो देखिए ऐसे घटनाएं जो हास्य व्यंग्य के रूप में सामने आ जाती है वह प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घटना हमने यहाँ देखी है। तो इस कहानी में से हमने वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी की यह कहानी हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम
यह इस कहानी के पूर्वार्ध में जो हमने देखा है कि समाज कैसा होता है, यह हमने देखा है। और इस कहानी में घटनाएं कैसी घटती है, वह भी हमारे घटनाओं का एक मामला यह देखा है हमने। और समाज में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, इसकी नज़रअंदाज हम कर रहे हैं। इसका हम एक एक घटना हम सामने देख रहे हैं। तो इस प्रकार इस कहानी के पूर्वार्ध में हम घनश्याम अग्रवाल जी की बातें देख रहे थे। रहा हुआ जो पाठ है वह हम अगले दिन सुनेंगे या जानेंगे। तो देखे हुए पाठ के जो कृतियाँ है, जो स्वाध्याय है, या इसमें जो मुहावरे हैं, जो विराम चिन्ह है, वह हम अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढ निकालिए और स्वाध्याय के रूप से उनको छुड़वा दीजिए। धन्यवाद।